नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल द्वितीय क्लासेस में आपका स्वागत दोस्तों। हाँ दोस्तों, आज आप पढ़ने वाले हैं चुनाव से संबंधित, यानी कि आप चुनाव से संबंधित क्वेश्चनों को पढ़ेंगे दोस्तों। आज बहुत मज़ेदार क्वेश्चन पढ़ने वाले दोस्तों। हम पढ़ाने से पहले आज कुछ कहना चाहते हैं कि आप यदि ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं, यदि आप ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो एस बी एस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। वहाँ पर मैम पढ़ाती हैं, बहुत अच्छा सब्सक्राइब बढ़िया पढ़ाती हैं, बहुत अच्छा पढ़ाई दोस्तों। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल वाले घंटी बजाना ना भूलिएगा। एस बी एस क्लास दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, एस बी एस क्लासेस। क्या कौन सी क्लासेस दीजिए? एस बी एस क्लासेस दोस्तों है। ध्यान दीजिए दोस्तों, एस बी एस क्लास कौन सा क्लासेस? एस बी एस क्लास। वहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैम पढ़ाती हैं और वो ज्योग्राफी पढ़ाती हैं। क्या पढ़ाती हैं? मैम पढ़ाती हैं ज्योग्राफी। तो आज हम टॉपिक शुरू करते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बहुत अच्छा पढ़ाती हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा पढ़ाती है, बेहतरीन पढ़ाती हैं, ज्योग्राफी बेस्ट पढ़ाती हैं। देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं, सब पढ़ाएंगे। देखिए सीधे समय लगाते हुए आपको हम सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, देखिए सैंपल देखिए। एक चुनाव में केवल दो उम्मीदवार थे। देखो, एक चुनाव में केवल दो उम्मीदवार थे, उनमें एक उम्मीदवार को 40% मत मिले। कितने? एक उम्मीदवार को 40% मत मिले और वह एक अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए दिया गया 745, ऑप्शन बी दिया गया 1460, ऑप्शन सी दिया गया 1990, ऑप्शन डी गया 1500। दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों पर आज हम शॉर्ट ट्रिक देखेंगे, मज़ेदार डायग्राम से बताएंगे दोस्तों। आज जब भी बताएंगे क्वेश्चन हम सब डायग्राम से बताएंगे। देखिए चुनाव संबंधित क्वेश्चन, आप भी नेता बन जाएंगे दोस्तों। देखिए ध्यान दीजिएगा, आप भी प्रधान लड़िएगा, देखिएगा कैसे कैसे क्या होता है। भविष्य में तो आपको लड़ना ही है, भविष्य के युवा आप लोग हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया दोस्तों। देखिए एक चुनाव में केवल दो उम्मीदवार थे। कितने थे? देखिए मानते हैं 100%, जो भी चुनाव होता है तो 100% पे आता है, यानी 100% पे ही आदमी जीतेगा ना। जैसे मान लीजिए वो चुनाव माना 100%, कितना था? 100% चुनाव पड़ा, कितना पड़ा? 100%। उसमें दो उम्मीदवार थे। कितने थे? दो उम्मीदवार। बोला गया दो उम्मीदवार थे, दिया गया क्वेश्चन दो उम्मीदवार थे। जो था पहला उम्मीदवार, ठीक है, एक उम्मीदवार को 40% मत मिला। मानते ए, यहाँ पर एक पहला उम्मीदवार क्या था? ए, और दूसरा था क्या था? बी। ठीक, अब देखते हैं पहले उम्मीदवार को 40% मत मिला। कितना? यानी 100 में से यदि कोई उम्मीदवार था 100% में से यदि 40% में पाया जाता है तो बी उम्मीदवार कितना पाएगा? बी उम्मीदवार दिया नहीं गया दोस्तों, हम घटा लेंगे। देखिए करते हैं क्या, 100 में से कर 40 कम कर देंगे, यानी कि 60, यानी 60% जो हमारा होगा नेक्स्ट वाला पाएगा। क्या? नेक्स्ट यानी कि 20%, यानी 60% ये पा गए दोस्तों। देखिए 60% ये पा गए, तो क्या बचा हमारे पास? अब देखिए हमें ज्ञात करना है कि जो था अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया, लेकिन पुनः वो भी जो 40% मत मिले और वह ये 40% ये मत मिला भी इसको, लेकिन वह बी से हार गया। बी हम बड़े माने हैं, यानी देखिए इन दोनों के बीच का अंतर कितने से हारा, वो कितने परसेंट वोटों से हारा दोस्तों? वो देखिए 40 से 60 यानी 20%, यानी 20% वोटों से हारा। हमको यही निकालना है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, हमको यही निकालना है। 20% वोटों से हार गए, यानी कि देखिए 298 मतों से हार गया, तदनुसार 20%, यानी कि देखो हमको क्या ज्ञात करना है कि कुल संख्या कितनी थी। यानी कुल संख्या कितनी की थी? यहाँ हो जाएगा 20% बटे 100 बराबर कुल संख्या, माना हारा संख्या जो 298। कितना? 298। अब देखिए दोस्तों, देखिए हम इसको काट देते हैं। जब इसको हम काटेंगे, इसको काट देते हैं, यहाँ 5 हो जाएगा, 5 जो तक गुणा हो जाएगा, यानी कि देखिए 298 गुणे 5, क्या? 298 गुणे 5, यानी 298 गुणे 5 कर देंगे दोस्तों। देखिए हमारा क्या आ जाएगा, इसको गुणा करके देख लीजिए। 5 × 40, 4, 5 × 45। ठीक दोस्तों, 5 × 45, 45 4 49, 9 करी 4। अब देखिए 5 दूनी 10, 10 4 14, यानी 1490। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, देखिए 1490। देखिए ध्यान दीजिए 1490, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी सही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। इससे मजेदार क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट है ये दोस्तों। ये सब जो क्वेश्चन बता रहे हैं रेलवे में पूछा जा चुका है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। मैं आज जो भी क्वेश्चन बताऊंगा ये सारे क्वेश्चन रेलवे संबंधित है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन जो रेलवे संबंधित जो रेलवे में पूछे जा चुके हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया। पहले 2 थे, अब 3 ले लिए। चुनाव होता है उसमें कई लोग भाग लेते हैं, तो मान लें 3 लोग लिए। एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया, जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिला, ठीक, तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% मत मिला। देखिए हम लगाते चले क्वेश्चन में। देखिए बोला कि एक चुनाव में, ध्यान दीजिए आप सैंपल में देखिए क्वेश्चन, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे। कितने उम्मीदवार थे दोस्तों? देखिए 3 उम्मीदवार, ये देख लीजिए
एक उम्मीदवार ये हो गया, एक उम्मीदवार ये हो गया, एक उम्मीदवार। ये भी ध्यान दीजिएगा, जो तीनों पाएंगे यानी 100% के अंदर ही पाएंगे ना, 100% में से ही पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, हमको 100 हमेशा मानना पड़ेगा दोस्तों, कि जो भी संख्या टोटल 100 होती है, ठीक, 100 में से ही कोई संख्या आदमी जीतता हारता है। 100% आप वोट पाए, उसमें से 100% में से कितना आपको मिला, यानी देखिए 100% हो गया। अब देखिए 100 में से वो पाए हैं, ठीक, 3 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवारों को 45%, मान लो 3 उम्मीदवार थे, हमारा ए था, ये बी था, हमारा ये सी था, ठीक। अब जीत लिए, मान लो ये जीत लिया, ए मान लो जीत लिया, 45% बन पाए, कितना, ये 45%, कितना दोस्तों 45%। देखिए ये 45% मत मिला था। तीसरे स्थान पर रहने वाले, यानी तीसरे स्थान पर बी है, रहने वाले उम्मीदवारों को 25% मत मिला, कितना, 25% मत मिला है, जो दिया गया हमारे क्वेश्चन में, ठीक। अब दिया गया मत मिला। ये दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार, ये दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार 4500 मतों से चुनाव हारा हो तो कुल कितने मतदाताओं ने मतदान किया। देखिए हमको ये ज्ञात नहीं है, तीसरा वाला ज्ञात नहीं, तो किसी को ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, देखिए टोटल नंबर क्या, टोटल परसेंटेज 100 है, 100 में से हम माइनस कर देंगे, कितना, 45 और प्लस 25 को माइनस कर देंगे तो हमको तीसरा वाला मान में आ जाएगा। देखिए अब 100 में से हम माइनस करते हैं, देखिए 5 5 10 कैरी 1, 4 6 7 1 8 यानी 80 बराबर 20%। क्या 20% हमारा बचता है, क्या बचता है दोस्तों, 20%, यानी जो 20% बच्चा है वही हमारा हो गया बी। क्या हो गया, बी। देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा, 5 5 10 कैरी 1, 4 2 6 1 7, सॉरी यहाँ 7 होगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ 7 होगा, यहाँ 7 दोस्तों, ध्यान दीजिए, यहाँ 7 होगा तो यहाँ 30% हो जाएगा, कितना दोस्तों, 30% होगा दोस्तों, ठीक। अब देखिए 30%। अब हमको देखिए क्या बोला है, जो ये हारा है, ये वाला जो बी वाला हारा है, वो कितना, 45 मतों से चुनाव हार गया, ठीक। इससे यानी ए से जो है ये है 4500 मतों से हार गया, यानी हम देखते हैं 45 और 30 के बीच कितने मतों से हारा, कितने प्रतिशत मतों से हारा, यानी कि हम 45 माइनस 30 कर देते हैं, क्या 45 माइनस 30 कितना हो जाएगा, 15। क्या दोस्तों, 15, यानी कि हमारी 15% मतों से यह हारा है, किससे, ए से हारा। तो अब क्या करेंगे, देखिए अब कितने वोटों से दिया कि 1500 मतों से चुनाव हार गया, ठीक। 15% जो है वो हारा, करना है 45 मतों से। कुल मतदाताओं ने कितना मतदान किया, कुल जो मतदाताओं ने कितना मतदान किया, देखिए यह 15% है, टोटल हो जाएगा। टोटल हम क्या करेंगे, टोटल दोस्तों क्या है, 15% है, ठीक, 15/100 बराबर कितना टोटल है, टोटल दिया गया है 4500। क्या दोस्तों, 4500 टोटल दिया गया है, 4500। ध्यान दीजिएगा, अब देखिए, अब इसको हम काटते हैं, 15 दूनी 15 3 45 है, 300 हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, 300। अब 100 जो इधर गुणा हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 300 और 2 जीरो इसके पीछे लगा देते हैं यहाँ पर, देखिए, यानी इकाई 2 सकड़ा 1000 10 यानी 30,000। क्या दोस्तों, हमारा यहाँ क्या 30,000 टोटल वोट देने वाली संख्याओं कितना है, 30,000 दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, कितने मजेदार क्वेश्चन, देखिए डायग्राम से बता रहा हूँ दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, मैं टोटल क्वेश्चन आपको डायग्राम से बता रहा हूँ, आपको लगाने में बहुत आसानी होगी। पेपर एग्जाम में आप इसको फटाफट लगाइएगा, सिर्फ साथ समझ लीजिए, मजाक नहीं करता हूँ, बहुत आप सारा क्वेश्चन जो बता रहा हूँ, जो भी सारा क्वेश्चन बता रहा हूँ सब रेलवे में पूछा गया दोस्तों। देखिए ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है दोस्तों, देखो दिया गया है 3000, 15 45, ठीक है दोस्तों, 3000। ऑप्शन नंबर देख लीजिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, देखिए 3000 दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको आपको ध्यान समझ आ गया होगा दोस्तों जी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो वैध और अवैध, यानी कि जब वोट पड़ता है तो नोटा का भी एक बटन होता है दोस्तों, नोटा होता है, आप जानते होंगे, जब चुनाव पड़ता है तो नोटा का भी एक ऑप्शन होता है, क्या होता है, नोटा का ऑप्शन होता है। तो उसे मतलब वैध कुछ चुनाव पड़े, कुछ अवैध पड़े हैं। देखिए यानी कि जो कुछ फर्जी लोग चुनाव डाल देते हैं, उसके विषय में कैसे क्या क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बोला गया है एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हो गए, ठीक, अवैध हो गए। करीम और रावत 2 उम्मीदवार थे, कौन, करीम और रावत 2 उम्मीदवार थे। रावत वैध मतों का 40% मत प्राप्त किया और 1600 मतों से पराजित हो गया, यानी जो वैध मत का था उसका 40% मत प्राप्त भी किया, लेकिन वह 1600 मतों से पराजित हो गया। ज्ञात कीजिए कि कितने मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया। हमको ज्ञात करना है जो वैध मत है उसमें, यानी वैध और अवैध कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, आइए देखते हैं हमारे साथ। देखिए यहाँ हमारा 2 हमारा बोला तो क्वेश्चन थोड़ा इससे टाइप अलग है। क्या बोला है, हम 100%, यहाँ पर 100% ही रहेगा, हमेशा 100% रहेगा दोस्तों। यह देखिए यहाँ पर वैध रहेगा, ये यहाँ पर वैध हो जाएगा, इधर हम अवैध कर देते हैं, ठीक, अवैध कर देते हैं, पहले अवैध ही कर देते हैं, ठीक, अवैध हो गया दोस्तों।
ये वैध हो गया। क्या हो गया? ये वैध हो गया। अब देखिए बोला गया है कितना परसेंट? 20% में अवैध पड़ता है, यानी 20% जब मैथ अवैध पड़ जाएगा 100 में से। आप ही बताइए, जब 20 में से 100 अवैध पड़ जाए, सॉरी 100 में से 20 अवैध पड़ेगा तो वैध कितना पड़ेगा? यानी 80%। सही है ना दोस्तों? 80% सही है ना? 80% ही वैध पड़ेगा ना। ठीक, 80% वैध पड़ेगा। देखिए अब इसका इसी में से हम वैध मतों, बोला गया वैध मतों का 40% मत, यानी वैध मत का 40% मत, किसका? वैध का। सब डायग्राम से बता रहे हैं दोस्तों, सब डायग्राम से बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए 40%, अब बोला वैध मतों का 40%, कितना? 40%, इसका 40%। ये देखो 40% वैध मतों का पा गया। ठीक, कोई व्यक्ति है जो हारा है, यहाँ पर हारा मानो ए मान ली, इसको बी मान ली। ठीक, हारा ये 40 पर, इन जब 80 है टोटल तो ये भी 400 होगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ 100 नहीं दिया गया। क्या दिया गया? यहाँ पर 100 दिया होता तो हम 100 में से 40 घटाते हैं, यहाँ पर 60 आता है, लेकिन 80 टोटल हमारा जो वोट पड़ा है वैध है वो 80, यानी 80 यानी 40 होगा। दोस्तों अब देखिए क्या क्वेश्चन में क्या करना है। अब बोला गया है क्वेश्चन में, यदि जो 40%, ये देखिए जो 40% पाया भी है, क्या 40% पाया है, ये भी कितना? 1600 वोटों से हार गया। ठीक, हम देखते हैं इसके बीच के अंतर कितना वोट? 20%। क्या दोस्तों? 20% बताया। क्या 20%? यानी कि 20% वोटों का जो अंतर है इन दोनों के, उसके बताया। उसके बाद भी वो 1600 मतों से हार गया। कितना दोस्तों? 1600 मतों से हार गया। देखिए इधर हम बताते हैं, 1600 मतों से हार गया। इधर 1600 मतों से हार गया, यानी कि 20% दिया गया बटे 100 कर देते हैं। ठीक, बराबर 1600। दोस्तों 1600। अब देखिए इसको हम काट देते हैं, 1 0 से काट दिए। ठीक, 2 अट्ठे 16 हो गया, यानी ये 800 हो गया। अब ये 0 जो इधर जाएगा, यानी कि 8 हो गया, डबल 0 पहले से 1 0 लग गया, यानी कि 8000। क्या दोस्तों? हमारा दोस्तों आंसर आ जाएगा 8000। एक मिनट दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिए, कहीं जाइएगा मत। दोस्तों देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। क्या थोड़ा सा मिस्टेक ये हुआ? देखिए हम 20/80 कर रहे हैं, जबकि ये नहीं रहेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर दिया गया 100, यानी पहले 100 का हम 80% निकालेंगे। ठीक, उसमें गुणा करेंगे 20 का 80%। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ थोड़ा गलती हो गई थी दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। देखिए इस तरह करेंगे, यहाँ दिख रहा होगा आपको, ध्यान दीजिएगा। देखिए दिया गया है 100, क्या दिया? 100 का 80% पर निकालेंगे, यानी 80/100 करेंगे, 100 × 80। यहाँ दोस्तों करेंगे, देखिए यहाँ से करते हैं, यहाँ हो जाएगा दोस्तों, देखिए 80/100। क्या? 80/100। देखिए 80/100 हो गया। अब गुणे करते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पर गुणा, यानी 20%। देखिए अब 80 का 20% निकालते हैं, यानी 20/80। अब बराबर कितना दिया गया है? 1600। अब दोस्तों सही होगा, अब क्वेश्चन सही होगा। देखिए अब क्या करते हैं हम, अब इसको इधर करते हैं गुणा, यानी 1600। तो देखिए 1600 × 80 × 20, 1600 × 80 × 20 दोस्तों हो जाएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, अब इसको बटे कर देते हैं तो क्या होता है? देखिए 1600 × 100 रहेगा दोस्तों, 100 रहेगा, 1600 × 100, 100 बटे, अब यहाँ रहेगा बटे, देखिए 80, यहाँ 80 × 20, ये 20 से कट जाएगा, 20 से कट जाएगा, ये 0 0 से काट देते हैं, 8 दूनी 16 हो जाए 2। ठीक, यहाँ 200 हो जाएगा, कितना? 200। अब एक 0 बढ़ा देते हैं दोस्तों, एक 0 बढ़ जाएगा, यानी कि 2000। क्या दोस्तों? 2000 हमारा दोस्तों आंसर हो जाएगा। कितना? 2000। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। देखिए 2000 हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगर समझ में नहीं आएगा दोस्तों, फिर आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम फिर आपसे फिर पुनः बताएंगे। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया कि, हाँ दोस्तों, हाँ ये भी बताना है, कल मैंने आपको होमवर्क दिया था कुछ एक क्वेश्चन, जिसमें से एक लोगों का एक क्वेश्चन नहीं आ रहा था, तो अभी हम लास्ट में उसको बताते हैं, उस क्वेश्चन को लास्ट में बताते हैं कौन सा उनको नहीं आ रहा था। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या दिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है? 2 उम्मीदवारों के बीच, क्या 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध वोटों का 55%, वो देखिए उसी तरह क्वेश्चन दिया गया है। ठीक, आप इसको होमवर्क लिख लीजिए, देखिए होमवर्क है, आप इसको करिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन आप करिएगा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। देखिए क्वेश्चन देख लीजिए, सैंपल दिया गया है, 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध वोटों का 55% प्राप्त करता है, 20% वोट अवैध थे। यदि वोटों की कुल संख्या 7500 थी, दूसरे उम्मीदवार को वैध वोटों की संख्या होगी। ठीक दोस्तों, उसी प्रकार लगेगा जिस प्रकार हमने आपको ये बताया, आप लगाइएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो कल कमेंट कीजिएगा, हम पुनः इसको बताएंगे क्वेश्चन को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
एक एक प्रधानी के चुनाव में, अब देखिए मजेदार क्वेश्चन, आपके मन लायक क्वेश्चन है क्या। एक प्रधानी के चुनाव में, ठीक है, एक प्रधानी के चुनाव में 3 उम्मीदवार खड़े हुए थे। कितने देखिए सैम्पल देखिए, एक प्रधानी के चुनाव में 3 उम्मीदवार खड़े हुए थे जो क्रमशः यक्स वाई जेड है। मान लीजिए आपके गांव में कोई है, यक्स वाई जेड मान लेते थे। यदि यक्स जो 45% वोट पाया, देखिए इसको करते हैं। देखिए एक गांव था, ठीक, उसमें 100% मान लीजिए है, ठीक, उसमें से एक मिनट हम इंक डाल लेते हैं दोस्तों, 1 मिनट रुक जाइए। हाँ दोस्तों, हम पुनः थोड़ा इंक डाल लेते दोस्तों, थोड़ा इंक खत्म हो गई थी। देखिए अब क्या बोला गया, क्वेश्चन यह था कि एक प्रधानी के चुनाव में 3 उम्मीदवार खड़े हुए थे, ठीक, 3 उम्मीदवार खड़े हुए, हमारे 100% तो मान लीजिए 100% तो ही रहेगा। इसमें 3 उम्मीदवार खड़े हैं, मान लीजिए एक ए है, एक बी है, एक सी है। क्या इस तरह प्रकार 3 उम्मीदवार हैं, एक्स वाई जेड मान ले हैं। इसमें एक्स वाई मान लेते हैं, यहाँ पे एक्स है, यहाँ वाई है और यहाँ जेड है, ठीक हो गए तीनों लोग। उसके बाद बोला गया है यदि एक्स 45%, एक्स जो है 45% पाता है, कितना 45% पाता है। अब वाई कितना पाएगा, वाई देखिए, ठीक है, पाता है। यदि वाई 30% पाता है, ये 30% पाता है, बोला गया 30%, ठीक। यक्स वाई से 300 वोटों से जीत जाता है, यक्स जो है वाई से, यानी जेड का नहीं दिया गया है इसमें। यक्स वाई से जेड का हम निकाल लेते हैं। देखिए जेड का निकाल लेते हैं, जेड का क्या हो जाएगा, जेड का मेरे से पूछा ही नहीं है, जेड का कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम निकाल लेते हैं। देखिए माइनस यह 45 प्लस में 30 कर देते हैं। देखिए 100 हो जाएगा, माइनस यहाँ 5 हो जाएगा, 4 3 7 75 हो जाएगा दोस्तों। आप इसको घटा दीजिए, देखिए 75 25 25, ठीक, यह 25% हो जाएगा, कितना 25%। इसका कोई मतलब यहाँ पर भी दिया नहीं कि बोल दिया गया, साफ साफ बोल दिया गया है कि एक्स वाई से 300 वोटों से जीत गया, तो कुल वोटों संख्या जो एक्स है इस वाई से कितने वोटों से जीत गया, 3000 वोटों से, 3000 वोटों जीत गया। यानी हम इसके बीच का अंतर देखते कितना है, यानी 15% है, कितना दोस्तों 15% है। और 3000 वोटों से जीत गया, यानी 15/100 बराबर 3000 कर देते हैं, ठीक। अब देख ले 15 दूनी 30 हो जाएगा, यहाँ 200 हो गया, डबल जीरो यहाँ लगाते हैं, यानी कि 2 जीरो पहले से था, 2 जीरो का 2,000 10,000 यानी 20,000। क्या दोस्तों 20,000। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्तों, देखिए ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हमारा सही है 20,000। देखिए अब हो गया यहाँ तक, अब आज यहीं खत्म है। अब होमवर्क आपको दे देते हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। मैं जो क्वेश्चन बताया हूँ इसी क्वेश्चन पे आंसर आपको 2 क्वेश्चन देता हूँ और इसको सॉल्व कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर नहीं आएगा दोस्तों ध्यान दीजिए, 1 मिनट देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, देखिए पहला क्वेश्चन लिखिए। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ और वह 900 मतों से विजयी हुआ। ज्ञात कीजिए कि मतदाता सूची में कितने मतदाताओं के नाम दर्ज हैं। ऑप्शन नंबर लिख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए 300, ऑप्शन नंबर बी 800, ऑप्शन नंबर सी 3000, ऑप्शन नंबर डी 10,000। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी त्रिपक्षीय चुनाव में, क्या दोस्तों बोला त्रिपक्षीय चुनाव, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बोला किसी त्रिपक्षीय चुनाव में ए को कुल मतों का 10% मत प्राप्त हुआ, ए को कुल मतों का 10% प्राप्त हुआ और वह तीसरे स्थान पर रहा, ठीक। बी को 48% मत मिले और वह 1200 मतों से चुनाव जीत गया। सी दूसरे स्थान पर रहा, चुनाव में कुल कितने मतदाताओं ने मत दिए, इसमें ऑप्शन नोट कर लीजिए। ऑप्शन नंबर ए देख दिया गया है 20,000, ऑप्शन नंबर दिया 10,000, ऑप्शन नंबर 30,000, ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है 4,000। दोस्तों इस प्रकार हमारा क्वेश्चन आज ही समाप्त करते हैं दोस्तों। अब इसी प्रकार हम आज क्वेश्चन समाप्त करते हैं, लेकिन हम आपसे कहे कि एक लोगों ने बोला था कि उनको एक क्वेश्चन नहीं आ रहा था। हमने कल भी एक क्वेश्चन दिया था आपको, तो क्वेश्चन को नहीं आ रहा था। वो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि एक गोले, ठीक, क्या बोला था, एक गोले के व्यास में 10% की कमी की गई। एक गोले के व्यास में 10% की कमी की गई, उसके आयतन में कितने % की वृद्धि या कितने % की कमी है, ठीक। इसमें बोला एक गोले, हमने बताया था गोले यानी 3 डायमेंशन, यानी 3 बार निकालना पड़ेगा। क्या निकालना दोस्तों, 3 बार, यानी कि हमको एक बार निकला फिर 3 बार निकला। दोस्तों ध्यान दीजिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। देखिए बोला एक गोले के व्यास को 10% की कमी की गई, ठीक। वो एक गोले के व्यास में 10% कमी की गई, उसके आयतन में कितने % की वृद्धि कमियाँ हुई। आप अगर क्वेश्चन को नहीं सॉल्व किए दोस्तों, नहीं देखें तो पिछले वाले वीडियो में चले जाइएगा, हम लिंक दे देंगे, उसमें क्वेश्चन दिया जाएगा। लास्ट में क्वेश्चन होमवर्क देते हैं दोस्तों। तो देखिए किस तरह करते हैं। देखिए बोला व्यास में
हम 10 कमी जब करते हैं तो माइनस, यहाँ माइनस 10, ठीक। यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। यहाँ 10 गुणे 10, ये भी माइनस में, क्या है, माइनस में, बटे 100 करते हैं, ठीक। अब देखिए ये हो जाएगा माइनस का 20, ठीक दोस्तों, प्लस में हो जाएगा यहाँ पे 1, यानी बराबर प्लस माइनस माइनस यानी 19 हो जाएगा, क्या दोस्तों, यहाँ 19 होगा। अब देखिए ये तो 1 का निकल गया, 2 का निकला, सॉरी 1 का, इसका 1 का। अब 3 डायमेंशन बोला मैंने 3 बार, यानी दूसरा निकलेगा 19, ये माइनस में, ये भी माइनस में, क्योंकि बड़ी संख्या निशान होता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ बड़ी संख्या निशान होता है, आप जानते होंगे, यहाँ बड़ी संख्या निशान होता है। देखिए उसके बाद क्या करते हैं, फिर माइनस 10, ठीक। फिर यहाँ प्लस माइनस प्लस हो जाएगा दोस्तों, देखिए 19 गुणे 10 बटे 100, ठीक। उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 19 10 29 हो जाएगा, 29 प्लस में, ये दोस्तों ये भी माइनस में प्लस में, यहाँ हो जाएगा। इसको देखिए दोस्तों, हम इसको काट देते हैं, इसको बचा वहाँ 0, यहाँ माइनस 1 करते हैं, यानी कि प्लस, ये माइनस में है, प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस कर दीजिए दोस्तों, ये प्लस रहेगा, ठीक। ये प्लस कर देते हैं, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 9, ठीक। अब घटाते हैं, देखिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, घटाते हैं 29.00 हो। अब देखिए यहाँ कितना दीजिएगा, 1.9, ठीक। अब घटा देखिए 10 में से 9 हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर 10 में से 9 हो जाएगा, बचे 1 दशमलव में हो जाएगा, यहाँ 8 में से जाएगा 7, यहाँ 27, यही 27.1। देखिए पहला ऑप्शन होगा 27.1, ऑप्शन नंबर 1 27.1 हमारा दोस्त सही है। वो कमी होगा, क्या होगा, ये माइनस में, देखिए ध्यान दीजिएगा, माइनस, ये निशान माइनस हो गया, वो कमी होगा। जब भी हमने आपको बताया था जब माइनस होगा तो निशान कमी होता है, ठीक दोस्तों। अगर आपने इस क्वेश्चन को नहीं लगाया होगा या नहीं देखे होंगे तो लिंक में जाइएगा, आपको वीडियो मिल जाएगा, पूरा ध्यान से देखिएगा दोस्तों। बस आज हम ये समाप्त करते हैं दोस्तों। यदि आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। हाँ ध्यान दीजिए, हमने आपको जो एक चैनल का नाम बताया था SBS क्लासेस, उसको जरूर लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैम पढ़ाती हैं, बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, ज्योग्राफी पढ़ाती हैं, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, जय हिंद।